एक बार की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था अली और दूसरे भाई का नाम था अकरम। दोनों भाई अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। बड़ा भाई अली हलवे पराठे का ठेला लगाता था। इसी तरह दूसरा छोटा भाई अकरम एक नंबर का आलसी था और कोई काम धंधा नहीं करता था। अकरम बस जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने देखा करता था। एक बार छोटा भाई अकरम अपनी भाभी के लिए सूट लेकर आया। अकरम ने सूट भाभी को दिया, जो अकरम की भाभी को बहुत पसंद आया। सूट देखकर अकरम की भाभी ने कहा, अरे अकरम, तू तो कुछ कमाता भी नहीं है, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? भाभी जान, आप ये सब मत पूछा करो। मैं तो सिर्फ जुगाड़ करता हूं और इन जुगाड़ से मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊंगा। ये सब बातें सुनकर अकरम का बड़ा भाई अली बोला, तू इन जुगाड़ों से भले ही अमीर बन जाए, पर ऐसे पैसों से कमाई गई तेरी अमीरी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। भाईजान, आप तो रहने दो। आप ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं, अमीर बनने का सपना नहीं। ऐसा कहकर अकरम हमेशा अपने बड़े भाई का मुंह बंद कर देता था। अली बाजार के बीच में हलवा पराठे का ठेला लगाता था। अली का बना हलवा अच्छी क्वालिटी का होता था, जिसके कारण ग्राहकों की भीड़ हमेशा ही अली के ठेले पर लगी रहती थी। लोगों को अली का बनाया हलवा इतना पसंद आता था कि लोग हलवा पैक कराकर अपने घर भी ले जाया करते थे। लेकिन इसमें अली को अपने मुनाफे में काफी नुकसान उठाना पड़ता था। एक बार जब अली ने अपने पूरे महीने का हिसाब अपनी पत्नी फातिमा को दिया, तो अली की पत्नी फातिमा ने कहा, इस बार का मुनाफे का हिसाब पिछले महीने के हिसाब से कम है। ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। आप भी अपने हलवे और पराठे के दाम बढ़ा दीजिए, हमें अच्छा मुनाफा होगा। नहीं फातिमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ज्यादा लोग मेरा बना हुआ हलवा नहीं खरीद पाएंगे। जैसा आप ठीक समझे। एक दिन फातिमा को एक फोन आया। फोन पर बात करते ही वह रोने लगती है। अली फातिमा को रोते हुए देखकर पूछता है, क्या हुआ फातिमा, क्यों रो रही हो? मेरी चाची अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो चुका है। मुझे जल्द से जल्द चाचा के यहाँ जाना होगा। रो मत फातिमा, मैं भी तुम्हारे साथ चाचा के यहाँ चलता हूँ। इसके बाद अली अपने भाई अकरम से कहता है, जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम हलवे पराठे का ठेला लगाना और देखना कि मेरे ग्राहकों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। याद रखना कि मैं हलवा बनाने के लिए दुकान से महंगा और अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदता हूँ। तुम सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। इतना कहकर अली वहां से चला जाता है। उसके बाद अकरम हलवे पराठे का ठेला लगाना शुरू कर देता है। ग्राहक आकर आराम से हलवा पराठा खा रहे होते हैं। तब अकरम देखता है कि पराठा बनाने के लिए तेल खत्म हो गया है। अकरम सोचता है, कल सुबह जाकर मैं दुकान से सारा सामान खरीद लूंगा। अगली सुबह जब अकरम सामान लेने दुकान जाता है, तो वह यह सोचकर सस्ता तेल ले आता है कि यह कौन सा उसके घर में उपयोग होने वाला है। रोज की तरह लोग ठेले पर आकर हलवा पराठा खाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद दो ग्राहक आते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हारे यहां से हलवा खाया था और हमारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारा बड़ा भाई अली कहाँ है? हम उससे बात करते हैं कि यह कैसा हलवा बनाया। यह सुनकर अकरम डर जाता है, क्योंकि वह कई दिनों से सस्ता और मिलावटी तेल में बना हलवा पराठा बेच रहा था।
ये बात जब अली को पता चलती है तो वह अकरम को बहुत डांटता है और अकरम से कहता है वह लोगों से माफी मांगे। अकरम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और लोगों से माफी मांगते हुए कहता है, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने मतलब के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से कमाया पैसा जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।